हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आगे कुछ फिजिक्स की होगी और ऐसे ही मैं पीडीएफ बना के ले आया हूँ फ्रेंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड लाइक करें, ज़रूर करें फ्रेंड। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों की डेली क्यूज होती है, यहाँ पर सही फ्रेंड क्या डेली क्यूज होती है फ्रेंड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, कार का मात्रक क्या होता है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड, कार का मात्रक क्या होता है। आपको मालूम है फ्रेंड, सही बताया फ्रेंड, क्या होता है। कार का मात्रक जूल होता है। क्या कहेंगे, जूल होता है। दोस्तों ये मात्रक हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सी परीक्षा हो फ्रेंड। जिस सिलेबस में साइंस है उस सिलेबस में मात्रक तो पूछना ही है फ्रेंड, इसलिए जरूर नोट कर लें अपने नोटबुक में फ्रेंड। डेली कहता हूँ फ्रेंड, डेली कहता हूँ अपने नोटबुक बनाइए, उसमें नोट करिए फ्रेंड। चलिए फिर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। कार का मात्रक क्या है, जूल। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछ रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, जरूर नोट कर लें। आपसे पूछ रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, सही बताया फ्रेंड, किसका होता है, दूरी का होता है। आप क्या कहेंगे, आपसे पूछेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, आप क्या कहेंगे, दूरी का होता है। क्या होता है, दूरी का होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन 3 है फ्रेंड, ल्यूमेन किसका मात्रक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, जरूर नोट कर लें फ्रेंड, जरूर नोट कर लें। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, किसका होता है, सही फरमाया फ्रेंड, किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का होता है। बहुत ही बढ़िया फ्रेंड, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, सही बताया फ्रेंड, किसका, ज्योति फ्लक्स का होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे क्यूरी किसकी इकाई होती है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ये भी कह सकते हैं फ्रेंड कि रेडियो एक्टिव थर्मिता किसकी इकाई है, या किसने खोज की रेडियो एक्टिव, है ना फ्रेंड, कुछ भी पूछ सकते हैं फ्रेंड। इसमें पूछ रहा है आपसे क्यूरी किसकी इकाई होती है। किसकी होती है, सही फरमाया, किसकी होती है, रेडियो एक्टिव धर्मता की होती है ना फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मता। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। दोस्तों आपको मालूम होगा, संवेग यानी P और वेग यानी V, यानी ये पूछ रहा है P अपॉन V कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। P अपॉन V आपको मालूम होगा, P बराबर M इंटू V होता है ना, P बराबर M इंटू V होता है, आपको मालूम होगा फ्रेंड। इसलिए आप बता सकते हैं P अपॉन V यानी संवेग बटे वेग किसका अनुपात होता है, किसका होता है, M क्या होता है, द्रव्यमान होता है। मालूम होगा फ्रेंड, M यानी मास यानी द्रव्यमान, है ना फ्रेंड, सही बताया फ्रेंड। इसमें पूछ रहा था फ्रेंड, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती हैं। आपने सही बताया फ्रेंड, किसका, द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, जरूर नोट कर लें। इसमें पूछ रहा है फ्रेंड, जल में तैरना यानी जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। दोस्तों आपको मालूम होगा, न्यूटन ने तीन नियम दिए थे ना, प्रथम द्वितीय तृतीय, 3 नियम दिए थे। इसमें पूछ रहा है न्यूटन की गति के किस नियम के अनुसार जल में तैर सकते हैं। किस नियम के, आपने सही बताया फ्रेंड, किस नियम से, तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, है ना फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव है, सही बताया फ्रेंड, किस नियम से, तृतीय नियम से। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट होता है ना फ्रेंड, जो कार्य प्रणाली, जो रॉकेट कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछ रहा है आपसे। आप क्या कहोगे, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण फ्रेंड, किस सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण पर रॉकेट की कार्य प्रणाली गति करती है। ठीक है फ्रेंड, आपसे पूछेगा फ्रेंड जो रॉकेट उड़ता है वो किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। आप क्या बताओगे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे अश्व यानी घोड़ा, अश्व को क्या कहते हैं, घोड़ा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, यानी रुका था और एकदम से चल पड़े, एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही, यानी जो ऊपर बैठा है ना उसे अश्वारोही, यानी घोड़ारोही, जो घोड़े के ऊपर बैठता है उसे अश्वारोही कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण है। इसमें पूछा है फ्रेंड, अश्व यानी घोड़ा यदि एकदम चलना प्रारंभ कर दे तो जो ऊपर बैठा है उसके गिरने की आशंका का कारण क्या बनता है, क्या बनता है, विश्राम जड़त। अभी जो रुका था और फिर एकदम से चल पड़ा तो उसे क्या कहेंगे, विश्राम का जड़त, यानी विश्राम पर जड़प था और एकदम चढ़ पड़ा तो विश्राम का जड़त यानी झटके से गिर पड़ेगा, है ना फ्रेंड, सही बताया, क्या, झटके से गिर पड़ेगा। इसे
कॉमन सेंस लगाइए फ्रेंड। यदि आप लोग घोड़े पे बैठे हो और आप नहीं जानते भी कि एकदम चल पड़ेगा, तो एकदम चल पड़ेगा तो अब तुम गिर जाएंगे ना, एकदम से हिल जाएंगे ना फ्रेंड। वही है इसमें क्या है, अश्व यदि ये कहीं चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही की गिननी कैसे क्या क्या कारण है, विश्राम जड़ है ना, विश्राम जड़, सही बताया फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए। कालीन होती है ना फ्रेंड, काली जो आपका चादर वगैरह होती है उसे कालीन मतलब बोल देते हैं। कालीन की सफाई की जब साफ करते हैं अपन तो उसे छड़ी से यानी डंडी से पीटते हैं ना, पीटते हैं। और उसमें जो कौन सा नियम लागू होता है, जो इसे पूछा फ्रेंड, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए, डंडी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, सही बताया फ्रेंड, कौन सा, गति का प्रथम नियम है ना, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, सही बताया फ्रेंड, क्या, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है फ्रेंड अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड, बहुत ही परीक्षाओं में आता है फ्रेंड, जरूर नोट करने से जरूर नोट करने फ्रेंड। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है, कितना भाग रहता है, 1/10 भाग, 1/10 भाग ऊपर रहता है, तो एक नीचे कितना रहता है, कितना रहता है, सही बता फ्रेंड, कितना, 9/10 है ना, यानी 9वां हिस्सा नीचे रहता है और एक हिस्सा ऊपर रहता है, इसलिए वो फ्रेंड वो भाग समुद्र की सतह पर रहता है ऊपर, है ना। समुद्र में आपसे पूछ रहा है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, कितना, 1/10 भाग। ठीक है फ्रेंड चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे, प्रकाश वोल्टीय सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल होता है ना, प्रकाश वोल्टीय सेल के ऊपर से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है, किसका उत्पादन होता है, सही बताया फ्रेंड, किसका, प्रकाशीय ऊर्जा। दोस्तों आपको मालूम होगा जो प्रकाश वोल्टीय सेल, ये सेल वगैरह होते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल कहलाते हैं, और जो सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन करते हैं, ये आपको मालूम होगा, सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किसका करते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा, यानी प्रकाश की ऊर्जा आती है इसलिए वो सौर ऊर्जा का रूपांतरण कर देते हैं उसमें, है ना। तो इसमें पूछा गया था, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है, किसका, सही बताया फ्रेंड, किसका होता है, प्रकाशीय ऊर्जा को, ठीक है फ्रेंड, प्रकाशीय ऊर्जा का होता है। ठीक है फ्रेंड दोस्तों एक क्विज फ्रेंड 500 क्वेश्चनों की फ्रेंड पूरी सीरीज है, मैं पूरी सीरीज के डेली सीरीज कराऊंगा फ्रेंड, इसकी लेकर आऊँगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें फ्रेंड, जिससे जो आने वाली जो वीडियो होंगी इसकी क्विज होगी फ्रेंड आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 आपसे पूछ रहा है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, आपसे पूछ रहा है इसमें, जो स्वचालित वाहन होते हैं, जो स्वचालित वाहन यानी अपने आप चलने वाली स्वचालित होते हैं, उसमें द्रव चालित ब्रेक, जो ब्रेक होते हैं ना, का इस्तेमाल किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, किसका है, पास्कल का नियम का। दोस्तों आपने अगर पास्कल का नियम पढ़ा हो तो उसमें बताएगा कि द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल के नियम पर सिद्धांत करता है। ठीक है फ्रेंड चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे, जब दूध और प्रबल ढंग से मथा जाता है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, यानी अब दूध है, अब दही है, दही को अब जब मथते हैं ना तो उसे मट्ठा बनता है। आपको मालूम होगा जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे पूछ रहा है, जब दूध है प्रबल ढंग से मथा जाता है, यानी आप किसी के मतलब किसी से मथे जाए यानी मिलाएं उसे जल्दी जल्दी, तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, आप कहेंगे, क्या कहेंगे, सही बात है फ्रेंड, क्या कहेंगे, अपकेंद्री बल कहेंगे। ठीक है फ्रेंड आपसे पूछा गया था, दूध है उसको मथा जाए तो क्या क्रीम जो है किस, बहुत में पूछा है फ्रेंड जरूर कर लें, क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, आपके क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय बल के कारण, उसमें एक अपकेंद्रीय बल लग जाता है जिस कारण से दूध को मथने पर जो क्रीम होती है वो अलग हो जाती है, किस बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण हो जाती है। ठीक है फ्रेंड चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी ऊपर क्या था फ्रेंड, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपने क्या बताया था फ्रेंड, संवेग संरक्षण की, है ना। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, आपने बताया था संवेग संरक्षण। और इससे पूछा फ्रेंड, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर करता है। दोस्तों में कन्फ्यूजन है फ्रेंड, लेकिन कन्फ्यूजन दूर करना फ्रेंड, इसे बार बार रिपीट करना, आपको याद हो जाएगा फ्रेंड। जो जेट इंजन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपने सही बताया फ्रेंड, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रैखिक संवेग की, रैखिक संवेग की। जेट इंजन करता है रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य, और रॉकेट
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, जरूर याद कर लें, इसे नोट कर लें फ्रेंड और रिपीट करते जाएं, डेली रिवीजन के तौर पर लाएं से फ्रेंड, जरूर याद हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अगला देख लेते हैं फ्रेंड। अगला पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन 15 है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी यानी किसी तुल्यकाली उपग्रह आप जानते हो क्या है? पृथ्वी का क्या है? चंद्रमा है। आपसे पूछा है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? यानी फ्रेंड जो पृथ्वी की सतह है ना, उससे ऊंचाई कितनी होती है? ऐसे सैटेलाइट मान लो कोई, या उपग्रह चंद्रमा है ना फ्रेंड, तुल्यकाली उपग्रह यानी तुल्यकाली होती है फ्रेंड, जो आपने बनाया, जो सैटेलाइट वगैरह होती हैं, उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है आप क्या बताओगे? 36,000 किलोमीटर। कितनी? 36,000 किलोमीटर होती है फ्रेंड। जो सैटेलाइट होती है ना, आपको मालूम होगा फ्रेंड, जो सैटेलाइट स्थित होती है पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर होती है? आप क्या कहोगे? 36,000 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? क्या पूछ रहा है फ्रेंड? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग, यानी जो पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक कितना है? 1/6 भाग है वो दोस्तों। क्या है? 1/6 भाग है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पर 60 किलो वजन है आपका और चंद्रमा पर जाओगे तो यहाँ पर कितना होगा? 10 किलो होगा, है ना? होगा ना, 1/6 है ना फ्रेंड, वहाँ पर 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पर आते आते अगर वहाँ पर मान के चलो 10 होगा और यहाँ पर आते आते कितना हो जाएगा? 1/6, यानी 6 का गुणा कर दो, फिर इसमें 10 छिक्का 60 हो जाएगा फ्रेंड, है ना? वहीं से आप सेंस लगाइए फ्रेंड, यदि आपका वजन यहाँ पर 80 है तो वहाँ पर क्या होगा? 80/6 हो जाएगा, है ना फ्रेंड? ऐसे ही आप लगाइए फ्रेंड। अगला देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे जरूर नोट कर लें। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, आपसे पूछ रहा है जो वर्षा होती है, वर्षा की बूंद आपने देखी गोल प्रकार से होती है, गोल बूंद की आकार गोलाकार होती है। आपने कभी नोटिस किया हो फ्रेंड, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको पता होना चाहिए किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव। क्या? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? आप क्या बताओगे? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड दोस्तों, अगर कुछ पसंद आए तो जरूर लाइक करें फ्रेंड और अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अगली क्विज की तैयार रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगली क्विज के लिए फ्रेंड। डेली क्विज आती है फ्रेंड, सही फ्रेंड, डेली क्विज आती है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला पूछ रहा है आपसे, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कपूर होते हैं ना, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े, अगर उन्हें छोटे छोटे कर दिया जाए, टुकड़ों में बांट दिया जाए और जल की सतह पर डाल दिया जाए, तो जैसे ही जल आएगा वो नाचने लगते हैं, नाचते हैं, यानी ऐसे ऊपर नीचे होने लगते हैं। वो किस कारण से होते हैं? ये पूछा आपसे। क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण से दोस्तों। क्या? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और जो वर्षा की बूंद आकार में गोलाकार होती है, किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव से। जरूर याद रखें, किस तनाव से? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है फ्रेंड, अगला देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। क्या? पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों आपको मालूम होगा, जो पानी है, पानी में लोहे की सुई, अगर लोहे की छोटी सुई डाले ना, वो डूब जाती है, लेकिन इतना विशाल जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर कार्यरत है? किस सिद्धांत पर है? आर्किमिडीज। क्या? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्यरत है फ्रेंड। क्या है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रेंड, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से। आपसे पूछ रहा है आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आप क्या बताओगे? प्लवन के नियम से संबंधित है। इससे दोस्तों अपनी नोटबुक में इस सीरीज को जरूर नोट करते जाएं फ्रेंड। ये सीरीज कितने की है? आपने सही पढ़ा, कितने? 500 क्वेश्चनों की फ्रेंड, और डेली कुछ लेकर आऊँगा फ्रेंड। इसे जरूर नोट अपनी नोटबुक में जरूर कर लें फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन 21 है फ्रेंड, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक, क्या? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपसे सीधे सीधा पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो आप क्या बताओगे? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। किसने? न्यूटन ने दिया फ्रेंड। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? जो पृथ्वी है, यदि अब पृथ्वी से कोई चीज़ अगर ऊपर जाएगी तो उसे नीचे आना है, क्या? वही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ऐसे आपको मालूम होगा, जो न्यूटन है वो एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। क्यों? एप्पल के पेड़ के सेब के नीचे सो रहे थे, सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे, और जैसे वो सेब गिरा ना, वो नीचे गिरा, तो उन्होंने देखा भाई कि एक किस कारण से गिरा, तो उन्होंने खोज की, किसकी कर दी? गुरुत्वाकर्षण की कर दी। ठीक है फ्रेंड, आप क्या बताओगे? गुरुत्वाकर्षण बल
नियम किसने प्रतिपादित किया, किसने किया, न्यूटन ने किया है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड, क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील, हाँ जी फ्रेंड, क्वेश्चन 22 है फ्रेंड, कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व का सही मान है। दोस्तों सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है फ्रेंड, यहाँ किसका पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान पूछ रहा है। कितना होता है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर पिंड पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है कितना होता है, आप क्या कहोगे, 9.8 न्यूटन, क्या 9.8 न्यूटन होता है, क्या न्यूटन। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की या प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने। इसलिए जितनी भी बल की मात्रक है ना, सबके क्या हो गए, बल का मात्रक जितनी भी कितना हो गए, न्यूटन हो गए, क्या न्यूटन हो गए। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 23 है फ्रेंड, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, से जरूर नोट कर लें फ्रेंड, जरूर नोट कर लें, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है फ्रेंड। 1 हॉर्स पावर जानते हो फ्रेंड क्या होता है, हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, इसमें क्या है 746 वाट है, क्या 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। आपको मैं बता दूं फ्रेंड, 1 हॉर्स पावर ब्रिटिश प्रणाली, क्या अगर आपसे पूछे 1 हॉर्स पावर ब्रिटिश प्रणाली में कितने के बराबर होता है, तो आप क्या कहोगे, 746 वाट के बराबर होता है। और 1 हॉर्स पावर मीट्रिक प्रणाली क्या होती है, इंडियन प्रणाली होती है ना। आपसे पूछेगा अगर क्वेश्चन में कि 1 हॉर्स पावर मीट्रिक प्रणाली, क्या मीट्रिक प्रणाली में कितने के बराबर होती है, तो आप क्या कहोगे 735.5। जरूर नोट कर लें फ्रेंड इसे। आपसे पूछेगा अगर क्वेश्चन में कि 1 हॉर्स पावर कितनी मीट्रिक प्रणाली के बराबर होती है, कितनी मीट्रिक वाट के बराबर होती है, कितने की होती है, 735.5 वाट के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड, और अगर आपसे पूछेगा कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है, डायरेक्ट पूछ ले, क्वेश्चन आ दिए तो आप क्या लगाओगे, 746 वाट लगाओगे। ठीक है फ्रेंड, और अगर आपसे पूछ रहे 1 हॉर्स पावर कितने ब्रिटिश प्रणाली में कितने वाट के बराबर होते हैं, ब्रिटिश प्रणाली में कितने वाट के बराबर होते हैं, ये 1 हॉर्स पावर, तो आप क्या कहोगे 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे, लोहे की सुई, क्या लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है, पृष्ठ तनाव के कारण, है ना फ्रेंड, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। ठीक फ्रेंड, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक गेंद, क्वेश्चन 25 है फ्रेंड, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें। एक गेंद है, आपके पास गेंद होगी क्षैतिज से, यानी खड़े हो आप तो क्षैतिज से, यानी आपको वर्टिकल पूछ रहा है ना, वर्टिकल मतलब क्षैतिज से हॉरिजेंटल, किस एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजेंटल होता है ना, आपको मालूम होगा फ्रेंड। इसमें पूछ रहा है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि ये अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके, यानी अधिकतम दूरी तय कर सके। किस कोण से फेंके, आपको मालूम होगा 45 डिग्री कि अगर आप फेंकोगे कोण से तो ये क्षैतिज दूरी अधिक से अधिक प्राप्त कर लेगी। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पूछ रहा है क्वेश्चन 26 है फ्रेंड आपके पास, किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत साल पहले बता दिया था फ्रेंड कि किसने बताया था। आपसे पूछ रहा है न्यूटन, अभी बताया फ्रेंड गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। अब आपसे पूछ रहा है न्यूटन से पूर्व, यानी बहुत साल पहले की बात है फ्रेंड। आपको मालूम नहीं होगा, इसे जरूर नोट कर लें फ्रेंड। किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर मतलब आकर्षित होती हैं, गुरुत्वाकर्षित होती हैं। किसके कारण होती हैं, किसने बताया था, ब्रह्मगुप्त, है ना, ब्रह्मगुप्त ने बताया था, न्यूटन से पहले ही बता दिया था। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 27 है फ्रेंड, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए। जो क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके। अभी पढ़ा है फ्रेंड, कितने कोण से, 46 से 45 के कोण से मारा जाए। गेंद की जो क्रिकेट की गेंद को तो कितनी दूरी तय कर लेगी, 36 से 45 के डिग्री कोण कर ले तो अधिक से अधिक दूरी तय कर लेगी। ठीक है फ्रेंड, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, आपको मालूम
आपको मालूम है फ्रेंड ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। जरूर बदला जा सकता है फ्रेंड। एक ऊर्जा होगी तो अपन कार्य कर सकेंगे। कोई कार्य करना है, जब ऊर्जा होगी जब ही तो कार्य कर सकेंगे। वो ऊर्जा नहीं होगी तो आप क्या कर कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। इसमें पूछ रहा है ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोर्ड ने। किसने? आप क्या बताओगे? रमफोर्ड ने बताया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन 29 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड। आपको मालूम होगा जो वैज्ञानिक डेवी ने सर्वप्रथम जो बर्फ के 2 टुकड़े लिए और उन्हें आपस में घिसकर पिघला दिया था। किन्ने? सही बताया फ्रेंड, किन्ने? वैज्ञानिक डेवी ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े लिए वो आपस में घिसकर पिघला दिया। तो उन्होंने एक नियम दिया कि जो बर्फ के जो टुकड़े आपस में अगर मिलाएंगे तो क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? बताइए फ्रेंड, क्या कहेंगे? मैं वेट करता हूँ फ्रेंड, इसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करना है फ्रेंड। मैं देखता हूँ फ्रेंड आपको आता है कि नहीं तो फिर अगली क्विज में बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड, अगला देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 30 है, वाष्प इंजन में उबलती हुई जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? आपसे ये पूछ रहा है फ्रेंड। जो वाष्प इंजन आपने देखा होगा, वाष्प यानी भाप से चलने वाले इंजन में उबलती हुई जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? जल का तापमान एकदम उच्च हो जाता है किसके? बॉयलर के अंदर। जो बॉयलर होता है आपने देखा होगा फ्रेंड, बॉयलर के अंदर पानी भरा होता है कि अंदर उच्च दाब होता है, उस अंदर दाब होता है, वो चलता रहता है तो उसमें जो जल होता है वो उसमें तापमान उच्च हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहा है फ्रेंड, ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? इसे जरूर नोट कर लें फ्रेंड। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ फ्रेंड जरूर इसे नोट करते चलें फ्रेंड। एक 500 क्वेश्चनों की सीरीज है, जरूर नोट कर लें फ्रेंड। और आगे भी मैं क्यूज लाऊंगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड आपसे, क्या पूछ रहा है? ताप युग्म तापमापी, क्या कैसे? ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर ताप युग्म तापमापी मतलब प्रयोग करता है। इसे एक मान के चलो फ्रेंड, जो थर्मोमीटर होता है वो तापमापी यंत्र होता है, आपको मालूम होगा। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लें। अगला पूछ रहे हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है आपके पास, पूर्ण विकिरण उत्तमापी, क्या? पूर्ण विकिरण उत्तमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, क्या? पायरोमीटर आपसे सीधा पूछ रहा है फ्रेंड, पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप क्या कहोगे? स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, किस सिद्धांत पर? पायरोमीटर स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर करता है? सीबेक के प्रभाव पर करता है। ठीक है फ्रेंड, अगला देख लेते हैं। आज का आपका क्विज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपसे पूछ रहा है, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? सूर्य की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि, ये सूर्य है, दूर की वस्तुएं हैं तो इनका ताप बहुत ही ज़्यादा होता है, तो किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तमापी क्या कहते हैं? पायरोमीटर। आप सीधा कह देंगे फ्रेंड, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस यंत्र से मापते हैं, तो आप क्या कहोगे? पायरोमीटर से मापते हैं। ठीक है फ्रेंड, पायरोमीटर से मापते। तो ये थी हमारी क्विज फ्रेंड। अगर आपको पसंद आई कुछ तो लाइक करें फ्रेंड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली क्विज के लिए फ्रेंड, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ओपन कर लें जिससे हमारी जो आने वाली वीडियो होंगी उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। ठीक है फ्रेंड, जब तक के लिए चलते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू।